हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है डिस्क्राइब द टर्म मैजिक रियलिज्म। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेमेस्टर या ईयर्स में पढ़ाया जाता है। तो आप अगर किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हैं आपको इस क्वेश्चन को ज़रूर आगे या उसी सेमेस्टर में मिलने की संभावना होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मैजिक रियलिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है मैजिक रियलिज्म इज ए जैनरे ऑफ लिटरेरी फिक्शन एंड आर्ट, यानी कि जो जादुई यथार्थवाद है। पहले तो रियलिज्म को हम लोगों ने एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें रियलिज्म का मतलब होता है जैसी जो भी चीज़, यानी कि जिस तरह से जो भी चीज़ है उसका अगर साहित्य में वर्णन किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, रियलिज्म कहलाती है। और उसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, यथार्थवाद, यानी कि जो जिस तरह से है उसी तरीके से उसका वर्णन कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे मैजिक रियलिज्म को अगर हम समझे तो यहाँ पे मैजिक में से आप सभी लोग जानते हैं जादू होता है, यानी कि जादुई यथार्थवाद को जो हम लोग मैजिक रियलिज्म कहते हैं। जब भी कोई रियल चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए अगर हमें उसमें थोड़ा जादू का पार्ट जोड़ना पड़े तब जो है वहाँ पे वो मैजिक रियलिज्म हो जाता है। तो मैजिक रियलिज्म जो है एक शैली है, लेखन शैली है, जिसमें कि फिक्शन एंड आर्ट को जो है साहित्य कथा और कला की जो है यह एक शैली है। इट पोर्ट्रेज अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड वाइल एडिंग मैजिकल एलिमेंट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है यह जादुई तत्वों को जोड़ते हुए दुनिया के यथार्थवादी दृष्टिकोण को चित्रित करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो है जादुई एलिमेंट्स को जोड़े जाते हैं और उनको जोड़ने के बाद जो है रियल चीज़ जो होती है उसको दिखाई जाती है, जिसको हम लोग मैजिक रियलिज्म कहते हैं। ऑफन डीलिंग विद द ब्लरिंग ऑफ द लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। यहाँ पे कहा जाता है कि अक्सर जो है कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखाओं के धुंधलेपन से निपटता है, यानी कि कल्पना भी करता है जिसमें कि जादुई चीज़ों की कल्पना करता है और जो है उसे रियल चीज़ को सिद्ध करने के लिए दिखाया जाता है। तो वहाँ पे जो है मैजिक रियलिज्म होता है। मैजिक रियलिज्म परहैप्स द मोस्ट कॉमन टर्म। यहाँ पे कहा जाता है मैजिक रियलिज्म जो है एक आम शब्द है। ऑफन रिफर्स स्पेसिफिकली टू लिटरेचर, जिसको जिसको यूज किया जाता है, यानी कि रिफ़र किया जाता है, संदर्भित किया जाता है किसमें, साहित्य के विशेष रूप में। विथ मैजिकल और सुपर नेचुरल फिनोमिना प्रेजेंट इन एन अदरवाइज रियल वर्ल्ड आर म्यूंडेन सेटिंग यूजली फाउंड इन नोवेल एंड थेरेटिकल परफॉर्मेंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्यथा वास्तविक दुनिया या सांसारिक सेटिंग में प्रस्तुत जादुई या अलौकिक घटनाओं के साथ आमतौर पर उपन्यासों और नाटकीय प्रदर्शनों में पाया जाता है। यानी कि जो ये मैजिक रियलिज्म है वो जो है वास्तविक दुनिया या सांसारिक सेटिंग में जो है जादुई या अलौकिक घटनाओं के साथ जो है आमतौर पर उपन्यासों और नाटकीय प्रदर्शनों में पाया जाता है। तो मैजिक रियलिज्म कहाँ पे पाया जाता है, आमतौर पर उपन्यासों और नाटकीय प्रदर्शनों में पाया जाता है। आगे चलिए देखते हैं मैजिकल एलिमेंट। इट इज़ जनरली कंसिडर टू बी एन डिस्टिंक्ट जेनरे फ्रॉम फैंटेसी बिकॉज मैजिकल रियलिज्म मेक यूज ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रियलिस्टिक डिटेल एंड एम्प्लॉय मैजिकल एलिमेंट्स टू मेक अ पॉइंट अबाउट रियलिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैजिकल एलिमेंट जो है इट इज़ जनरली कंसिडर टू बी अ डिस्टिंक्टिंग जेनरे, यानी कि इसे जो है एक सहज, आप कह सकते हैं सहज शैली के रूप में माना जाता है, एक अलग शैली के रूप में माना जाता है। Because magical realism makes use of substantial amount of realistic detail and employ magical एलिमेंट एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैजिकल रियलिज्म होता है उसको यूज किया जाता है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रियलिस्टिक डिटेल एंड एम्प्लॉय मैजिकल एलिमेंट टू मेक अ पॉइंट अबाउट रियलिटी, यानी कि रियलिटी के लिए जो भी ये मैजिकल एलिमेंट है, यानी कि जादुई यथार्थवाद है, उसका जो है विस्तार किया जाता है। किसके लिए, यानी कि यथार्थवादी का वर्णन करने के लिए मैजिक रियलिज्म का विस्तार किया जाता है। वास्तविकता के बारे में एक बिंदु बनाने के लिए यह जो है जादुई तत्वों को जो है नियोजित करता है। वेरेज फिक्शनल स्टोरी ऑफर डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, लेकिन जहाँ पे जो है फिक्शनल स्टोरीज, यानी कि जो भी काल्पनिक कहानियाँ होती हैं वो अक्सर जो है वास्तविकता से भिन्न होती हैं। लेकिन जो मैजिक रियलिज्म में जो भी कहानियाँ होती हैं वो वास्तविकता उसमें होती है, लेकिन उसमें जादुई तत्व भी समावेशित रहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। मैजिकल रियलिज्म इज़ ऑफन सीन एज ए अमालगमेशन ऑफ द रियल एंड मैजिकल एलिमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैजिकल रियलिज्म को जो है एक तरह से एक आप समझ सकते हैं कि साहित्यिक यथार्थवाद के रूप में देखा जाता है, जो कि रियल होता है ऑफ द रियल एंड मैजिकल एलिमेंट टू फॉर्म अ मोर इंक्लूसिव राइटिंग फॉर्म दैन लिटरली रियलिज्म और फैंटेसी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैजिकल रियलिज्म जो है वह एक ऐसा तत्व है
जो कि मोर इंक्लूसिव राइटिंग, यानी कि इसमें जो है और ज़्यादा लेखन की शक्ति होती है। फॉर्म देन लिटरली रियलिज्म और फैंटेसी, यानी कि लिटरली रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, और फैंटेसी यानी कि जो भी कल्पनाएं होती हैं, जो भी सोच होती हैं, उनसे ज़्यादा जो है लिखने की कैपेसिटी इसमें होती है। किसमें? मैजिकल रियलिज्म में। द टर्म मैजिकल रियलिज्म इन इट्स मॉडर्न सेंस अपीयर्ड इन 1925। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मैजिकल रियलिज्म है वह जो है मॉडर्न सेंस में, यानी कि आधुनिक अर्थ में जो है 1955 है शायद, ये 1955 में सामने आया। बट इट इज़ नोट वर्थी दैट द जर्मन आर्ट क्रिटिक्स फ्रांस रो फॉरेस्ट यूजेज द फ्रेज इन 1925। यहाँ पे ये बात थोड़ा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये जो है पहली बार जो है इसको नोट, यानी कि इसको आप ध्यान देने की बात है कि यह जो है पहली बार जो है जर्मन आर्ट क्रिटिक जो फ्रेंच रो थे उन्होंने इसका यूज किया था 1925 में। लेकिन ये आधुनिक अर्थ में जो है यह 1955 में आया था। मैजिक रियलिज्म चिफली लैटिन अमेरिकन नैरेटिव स्ट्रेटजी दैट इज कैरेक्टराइज बाय द मैटर ऑफ फैक्ट इंक्लूजन ऑफ फैंटास्टिक और मिथिकल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जादू यथार्थवाद जो है मुख्यतः लैटिन अमेरिकी कथा रणनीति है, जो कि तथ्य संबंधी समावेश की विशेषता बताती है। आगे चलिए देखते हैं। इट्स प्लेस ऑफ बर्थ वाज लैटिन अमेरिका एंड इट वाज बोर्न इन द 20th सेंचुरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है इसका जो जन्म स्थान है वो अमेरिका था, और यह जो है 20वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे मैजिकल रियलिज्म को हम लोगों ने समझ लिया कि मैजिकल रियलिज्म जो है वह रियलिज्म ही है, लेकिन उसमें जो है जब भी काल्पनिक चीज़ें, यानी कि जब भी जादुई बातों का यूज किया जाता है एक तरीके से, तब जो है वो मैजिकल रियलिज्म बन जाता है। यानी कि जो भी यथार्थवाद है उसको सिद्ध करने के लिए अगर हम किसी जादुई बात का सहारा लेते हैं तो वहाँ पे जो है मैजिकल रियलिज्म होगा। और बाकी सारी जो ये पॉइंट्स हैं उनको आपको याद करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। लेकिन मैजिकल रियलिज्म समझने की बात है तो वो तो 2 लाइन में ही आपको समझ में आ गई होगी कि मैजिकल रियलिज्म क्या होता है। अब चलिए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड बाई गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज 1967। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जो ये एग्जाम्पल है 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, ये जो है एक लिखा हुआ लेख है जिसको जो लिखा है गैब्रियल गार्सिया ने। और इन्होंने क्या कहा है? अ मल्टी जनरेशनल स्टोरी अबाउट अ पैट्रियार्क हु ड्रीम अबाउट अ सिटी ऑफ मिरर कॉल्ड मैकोंडो देन क्रिएट्स इट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन परसेप्शन। यानी कि यहाँ पे जो है एक बहुपीढ़ी की कहानी है जो मैकाडो नामक दर्पणों के शहर के बारे में सपने देखती है, फिर इसे अपने धारणाओं के अनुसार बनाती है। यानी कि यहाँ पे एक ऐसी कहानी है जिसमें जो पात्र हैं वो रियल वर्ल्ड में ही जी रहे हैं, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में जीते जीते एक ऐसी कल्पना करते हैं कि वो जो है मैकाडो नामक ऐसा शहर है जो कि शीशे का शहर है, यानी कि दर्पणों का शहर है। और यहाँ पे जो वो जादुई बात है वो आ जाती है, लेकिन ये जो है असल में जो वर्णन है वो रियल लाइफ के किसी कैरेक्टर का वर्णन है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी। यहाँ पे कहा जा रहा है 1981 में जो है मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी के द्वारा जो है ये लिखा गया था। अब यहाँ पे क्या लिखा गया था? अ नॉवल अबाउट अ बॉय विद telepathic powers because he was born at midnight the same day India becomes an independent country। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेलीपैथिक शक्तियों वाले लड़के के बारे में एक उपन्यास है ये, और यह उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन जो है भारत जो है स्वतंत्र देश बना था। आगे देखते हैं द हाउस ऑफ द स्पिरिट बाई इसाबेल एलेंडे 1982। यहाँ पे जो है द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स की बात की जा रही है। यहाँ पे ये जो है मल्टी जनरेशनल स्टोरी है अबाउट अ वुमन, यानी कि एक मल्टी जनरेशनल स्टोरी है एक औरत के बारे में विद पैरानॉर्मल पावर्स एंड द कनेक्शन टू द स्पिरिट वर्ल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक असामान्य शक्तियों वाली महिला है जिसे आध्यात्मिक दुनिया के संबंध में आध्यात्मिक दुनिया से वो जो है संबंधित है। तो इस प्रकार की ये कहानी है जिसमें कि जादुई चीज़ों की बातें की गई हैं, लेकिन इसमें जो है रियल वर्ल्ड का जो है वर्णन किया गया है। अगला है बिलव्ड बाय टोनी मॉरिसन्स 1987, अ नोवेल अबाउट अ फॉर्मर स्लेव हंटेड बाय एन अब्यूजिव गोस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अपमानजनक भूत द्वारा जो है एक पूर्व दास जो है उसको जो है हॉन्ट किया जाता है, यानी कि शिकार बनाया जाता है। तो इस प्रकार का जो है एक ये भी मैजिक रियलिज्म का जो है आप समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं लाइक वाटर फॉर चॉकलेट बाय लॉरा एस्क्विल 1989, अ नोवेल अबाउट अ वुमन whose emotions are infused in her cooking causing यूनिटेंशनल अफेक्ट टू द पीपुल सी फीड्स। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक महिला के बारे में एक उपन्यास है जिसकी भावनाओं को उसके खाना पकाने में शामिल किया गया है, जिससे उन लोगों पर अनजाने में प्रभाव पड़ता है जिन्हें वह खिलाती है।
यानी कि यहाँ पे भी जो है एक थोड़ी मैजिकल बातें होती हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग देख रहे हैं कि मैजिकल रियलिज्म में जो है यथार्थवाद यानी कि वही जो रियल चीज़ है उसी का ही वर्णन किया जा रहा है, लेकिन कुछ जो उसमें मैजिक वाली बातें हैं उन बातों को मिल जाने की वजह से, यानी कि जादुई तत्वों के मिल जाने से वह जो है मैजिकल रियलिज्म बन जाता है। तो इस प्रकार से मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मैजिकल रियलिज्म क्या होता है, और आप इसे आसानी से याद करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।